ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्नःशुभ। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार। ध्यान कैसे करें? ध्यान करने से हमारे आध्यात्मिक उन्नति कैसे होता है और ध्यान करने से क्या हमको प्राप्त होता है, आखिर क्यों जरूरी है ध्यान करना, तो इस विषय में बड़ा संशय रहता है। ध्यान से क्या लाभ मिलता है? ध्यान से हमारा भौतिक उन्नति क्या होता है, आध्यात्मिक उन्नति क्या होता है और किस प्रकार से होता है, ये सारे विषय वस्तु जानने के लिए हमको थोड़ा सा पहले सजग होना पड़ेगा। ये विषय में प्रवेश करने से पहले हमको थोड़ा अपना जो दैनिक क्रियाकलाप है उस पे भी हमको ध्यान देना होता है। जैसे हम बहुत सारे चीज में अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम फिर ध्यान कर सकते हैं। ऐसे ही बिना कुछ तैयारी किया, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे ध्यान करने से फिर हमको कोई ज़्यादा ध्यान से लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा हम कहने लगेंगे ध्यान करने से कुछ नहीं होता है, ऐसे करके फिर हम बिगड़ने लगते हैं। तो ध्यान में प्रवेश करने के लिए ऐसे तो हमारे दर्शन शास्त्र, योग दर्शन देखें तो जहाँ महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग के माध्यम से ही हम समाधि तक जा सकते हैं। समाधि अर्थात ध्यान का उच्चतम अवस्था, जहाँ हम पहुँचने के बाद एक समभाव में रहते हैं, एक सम दृष्टि में रहते हैं। तो ये अवस्था ध्यान का निर्मल अवस्था है। तो इसके बारे में तो चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे कि ध्यान के प्रारंभिक क्षण में, ध्यान में प्रवेश करने से पहले हमको किस किस विषय वस्तु पर ध्यान देना चाहिए। तो सर्वप्रथम तो हमको सुबह उठ के ब्रह्मा मुहूर्त में, सुबह का सबसे पहला प्रहर, जिसको हम लगभग माना जाए तो 3 बजे से लेकर 5 बजे का समय ध्यान के लिए अत्यंत उत्तम समय है। ये समय में पूरा विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी पूरा वातावरण में घूमने लगता है और इस समय में जो दुष्ट शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो सारा दूर रहता है, वो सारा विश्राम अवस्था में रहता है। इसलिए हम अनुभव करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो बड़ा मन में प्रसन्नता होता है, वो दिन भी हमारा अच्छा बीत जाता है। तो हम सबको सबसे पहले तो अभ्यास करना चाहिए कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक सभी को उठ जाना है और स्नान ध्यान करने के लिए सबसे पहले शरीर हल्का होना जरूरी है। पेट पूरी तरह साफ होना चाहिए। पेट साफ होगा तो शरीर में भारीपन नहीं आएगा, जिसके कारण हम बड़े लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकते हैं। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले ध्यान देना होगा कि अपना जो पेट है वो साफ हो जाए। अगर पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता तो हम योग प्राणायाम कर सकते हैं, त्रिफला चूर्ण आदि ले सकते हैं, जिसके कारण हमारा पेट पूर्ण रूप से साफ हो। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद फिर कोई
एक एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करने से हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। ऐसे तो मन का स्थिति प्रबल है, मजबूत है, तो कहीं भी बैठ के हम ध्यान कर सकते हैं। फिर भी जो एकांत स्थान में बैठकर हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो एकांत स्थान का हमको चुनाव करना चाहिए और एक आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। लगभग आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा तो एक हमको आसन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे करके बैठेंगे तो ये सुखासन हो गया, फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये सिद्धासन हो गया, फिर इसको ऐसे करके बैठेंगे तो ये पद्मासन हो गया। कोई भी आसन, सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो, जहाँ बैठकर हम लंबे समय तक एक स्वरूप में रह सके, एक अवस्था में रह सके, बार बार हमारा आसन परिवर्तन ना हो, तो ऐसे आसन को हमको चुनना चाहिए। उसके बाद अब हम ध्यान में लगभग प्रवेश करने वाले हैं। तो मेरुदंड को सीधा रखना चाहिए। मेरुदंड को सीधा रख के हाथ को ही एक मुद्रा में रखना चाहिए। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ऐसे कोई भी मुद्रा में हो, एक मुद्रा में रखकर ध्यान करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसे हमको हाथ को घुटने पर रख के एक मुद्रा पे रहना है, कमर को सीधा करना है। इसके बाद नेत्र को धीरे से बंद करना है। नेत्र में कोई दबाव नहीं, जोर से खिंचाव नहीं है, एकदम सामान्य गति में पूरा प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ हमने नेत्र को बंद किया। नेत्र को बंद करते ही हम सजग हो जाते हैं। अब मन की दृष्टि से देखना चाहिए। अब जिसका मन ज़्यादा परेशान रहता है, बेचैन रहता है, उसका आँख का पुतलिया घूमने लगता है बार बार। और जिसका मन शांत हो जाता है, उनका आँख की पुतली भी ज़्यादा नहीं घूमती है। तो पहले ये हो जाता है, इसमें कोई परेशानी होने का चीज़ नहीं है, परेशान मत होना। ऐसे आसन में बैठ के आँख बंद करके अब धीरे धीरे हमको अंतर्मुख होना है। पूरा सजगता के साथ, पूरा अनुशासित होकर, मन में एक दृढ़ संकल्प लेकर कि मुझे ध्यान करना है, मुझे आंतरिक विश्राम लेना है, मुझे आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त करना है ध्यान के माध्यम से। ये मन में दृढ़ संकल्प होना जरूरी होता है। उसके बाद हम धीरे धीरे श्वास पे ध्यान देने लगेंगे। हमारा जो नाभि मंडल से श्वास चलता है तो धीरे 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 सहस्त्रार चक्र तक जाता है। हम थोड़ा सजग हो जाएंगे, ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे तो इसका गति निरंतर रूप में चलता रहता है। नाभि मंडल से लेकर सहस्त्रार चक्र तक, सहस्त्रार चक्र से लेकर नाभि मंडल तक। ऐसे श्वास पे हम पूरा ध्यान लगाएंगे सजग होकर, तो मन हमारा धीरे 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 करके शांत होने लगेगा। मन में बहुत सारे विचार आते हैं प्रारंभिक चरण में, अच्छा विचार आते हैं, बुरा विचार आते हैं। उस विचार से संघर्ष नहीं करना है, लड़ना नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए कि मैं तो ध्यान करने बैठा था, बहुत सारे विचार आ रहे, नहीं मुझे तो डर लगता है, मैं ध्यान नहीं करूँगा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। धीरे धीरे श्वास पे अपना दृष्टि लगाएंगे
तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। फिर हमारा श्वास का गति लंबा गहरा होने लगेगा, बहुत धीमी गति होगा श्वास का। और जब ये अवस्था को हम प्राप्त कर लेते हैं तो ये अवस्था उत्तम अवस्था है ध्यान में प्रवेश करने के लिए। ये द्वार है। ये समय में, ये अवस्था में मन शांत रहता है और हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, जिससे हम अपने आत्मा को, परमात्मा का जो प्रेरणा प्राप्त होता है, उसको प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। श्वास में निरंतर ध्यान देना, फिर 1 मिनट में अपने शरीर का संपूर्ण अंग को शिथिल कर देना संकल्प के द्वारा। धीरे धीरे पैर का उंगली, पूरा पैर, घुटना, जंघा, कमर, छाती, मेरुदंड, मलद्वार, मूत्रद्वार, दोनों हाथ, कोहनी, कंधा, पूरा मुंह, नाक, कान, नेत्र, पूरा सिर हमको संकल्प के द्वारा शिथिल करना है। अब जब सारा अंग को एक एक करके हम शिथिल कराएंगे तो शरीर को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्राप्त होने लगता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिसको हम ध्यान की अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। श्वास में पूरा ध्यान। ज्यादा विचार आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचार रुक नहीं रहा है, तो हमारा नाभि मंडल में ध्यान लगाना। नाभि मंडल में अपना पूरा दृष्टि, पूरा चिंतन लगाना। ऐसे विचार कम होने लगेगा। जिसको एकाग्रता बढ़ाना है वो यहाँ आज्ञा चक्र में ध्यान लगाना। ऐसे श्वास पे हम ध्यान देते देते हैं तो हम धीरे 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 करके ध्यान की उच्चतम अवस्था में प्रवेश करने लगेंगे, जिसको निर्मल अवस्था बोला जाता है। और निर्मल अवस्था पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम, पूर्ण आनंद का अवस्था है। ये अवस्था को हम सबको प्राप्त करना है। और जिस दिन हम ध्यान में निर्मल अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन के बाद फिर हम ध्यान की गहराई में प्रवेश करने लगते हैं। ध्यान करने से हमारे पूरा अस्तित्व में, पूरा शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिव एनर्जी चलने लगता है। हम कभी हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, कभी क्रोधी नहीं होंगे, कभी लोभी नहीं होंगे। हम पूर्ण एकाग्रता के साथ एक ध्यान लगाकर कोई भी एक अपना कार्य कर सकते हैं। एक कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में हम अपना कंसंट्रेशन 100% लगा सकते हैं। ये है ध्यान का महिमा। ध्यान से हम अंदर से तो पूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं और बाहर से पूरा क्रियाशील हो जाते हैं, बड़ा पुरुषार्थ मेहनती हो जाते हैं। ये है ध्यान का परिणाम, ये है ध्यान का फल। और ध्यान से सबसे बड़ा हमको जो परिणाम प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वो आत्मा में परमात्मा का प्रेरणा। क्योंकि जब हम अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उस समय ही हमको ईश्वर का प्रेरणा मिलने लगता है। क्योंकि ईश्वर आत्मा के विषय है। और जब हम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो ध्यान का ये महिमा है। हम सब
धीरे धीरे करके ध्यान का अभ्यास बढ़ाए। और ध्यान के विषय में कोई भी परेशानी हो रही है, कोई शंका है, तो फिर आप पूछ सकते हैं। मैं फिर आपको आगामी दिन में इसके बारे में जानकारी भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले ये छोटी छोटी चीज़ हमको ध्यान रखना है और ये हमको विचार करना है कि मेरे को ध्यान में प्रवेश करना है और ध्यान का ही निर्मल अवस्था को प्राप्त करना है। जय श्री राम।